हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का रेलेवेंस जो है, उस टॉपिक का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैं आपके साथ में जुड़ा था और हमने बात करी थी 4 नए राज्यों का ऐलान जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ दिन पहले किया गया था। तो 4 नए जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे हैं। इनके बारे में हमने कुछ चर्चा जो है वो करी थी। यहाँ पर हम विस्तार में प्रत्येक जिले को समझेंगे, कहाँ से ये जिला बना है और क्या इस जिले का पूरा डेमोग्राफिक सिचुएशन जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सारनगढ़ बेलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट। 4 जिलों में सबसे पहले आता है सारनगढ़ बेलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो, जुडिशरी हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में जो है वो आप एनरोल करें। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमने बात करी थी भैया कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वहां पर 4 नए जिलों के बनाने का ऐलान जो है वो किया गया है। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। एक रायगढ़ और बालोदा बाजार। दोस्तों, रायगढ़ और बालोदा बाजार ये 2 जिले हैं छत्तीसगढ़ के। इन जिलों से कुछ हिस्सा लेकर के, कुछ हिस्सा जो है वो रायगढ़ जिले से लिया जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो बालोदा बाजार से लिया जाएगा, और एक नया जिला जिसका नाम होगा क्या, इस जिले का नाम होगा सारनगढ़ बेलाईगढ़। तो भैया जी, सारनगढ़ की अगर मैं बात करूं तो रायगढ़ का कुछ यहां इस पोर्शन का इलाका जो है ये कहलाएगा सारनगढ़, और बालूदा बाजार का इलाका जो है ये इस तरीके का अप्रोक्सीमेट पोर्शन जो है वो हमारा नया डिस्ट्रिक्ट सारनगढ़ बेलाईगढ़ जो है वो कहलाने वाला है। ठीक है जी। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि रायगढ़ जिले से सारनगढ़ हिस्सा जो है वो निकलेगा और बालोदा बाजार से बेलाईगढ़ जो है वो निकलेगा, और नए जिले की फॉर्मेशन जो है वो इस जिले के विषय में हम लोग जो है वो यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भैया, सारनगढ़ बेलाईगढ़ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सारनगढ़ बेलाईगढ़ जो है वो नया जिला जो है वो बनने जा रहा है। सारनगढ़ जो है वो रायगढ़ जिले से अलग होकर के बनाया गया है। तो सारनगढ़ को रायगढ़ जिले से कार्व आउट किया है, और कुछ पोर्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पोर्शन जो है वो लिया गया है रायगढ़ जिले से, और कुछ जो है वो बालोदा बाजार जिले से लिया गया है, और नए जिले की फॉर्मेशन जो है वो की जा रही है। बेलाईगढ़ जो है वो बालोदा बाजार जिले से आया है। ठीक है जी। सारनगढ़ की अगर हम बात करें, दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा, दोनों एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन में। इस जिले की अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, तो भैया इसका जो डेमोग्राफी है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इन 2 शहरों पे, सारनगढ़ और बेलाईगढ़ में। तो कैसे, क्या डेमोग्राफी यहाँ की रहने वाली है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है जी। दोस्तों, सारनगढ़ जिला जो है या सारनगढ़ का जो इलाका है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एरा, सारनगढ़ स्टेट वाज वन ऑफ द सेवरल प्रिंसली स्टेट्स गवर्नड बाय द राजगोंड डायनेस्टी ऑफ राजपूत। ब्रिटिश शासन काल के दौरान सारनगढ़ इलाका जो है वो राजपूतों के गोंडा राजवंश का जो है वो इलाका था, और यहाँ पे गोंड राजवंश जो है वो राज किया करते थे। उनका शासन जो है वो यहाँ पर था। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बहुत सारी रियासतों में से एक था ये सारनगढ़ रियासत। ठीक है जी। इट वॉज ओरिजिनली अ डिपेंडेंसी ऑफ रतनपुर किंगडम एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द 18 गरहजात स्टेट्स अंडर संबलपुर स्टेट। ठीक है जी। मूल रूप से रतनपुर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला ये इलाका था। बाद में संबलपुर राज्य की 18 गढ़जात राज्यों में से एक जो है ये सारनगढ़ बना था। तो हिस्टोरिकल रेलेवेंस अगर हम देखें तो भैया जी, मिडिवल हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री का कहीं ना कहीं रेलेवेंस जो है वो ब्रिटिश राज और ये जो संबलपुर स्टेट्स है उनके अंदर देखने को मिल रहा था। इन 1818 सारनगढ़ बिकेम द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। 1818 में सारनगढ़ जो है वो ब्रिटिश संरक्षक बन गया। प्रोटेक्टोरेट आप जानते हैं कि ऐसा रियासत जिसको किसी दूसरी पावर की संरक्षण जो है वो हासिल हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो है वो सारनगढ़ माना जाता था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बिटवीन 1878 टू 1889 Sarangarh state was placed under the direct administration of British India owing to economic mismanagement and infancy of the ruler Bhavani Pratap Singh.
1818 में ब्रिटिश के संरक्षक में आ गया ये सारनगढ़ इलाका, लेकिन कुछ समय बाद, करीब 60 साल बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में, प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन जो है वो कर लिया। क्यों किया? क्योंकि भैया जी उस समय के जो राजा थे भवानी प्रताप सिंह, उनसे ये राज्य व्यवस्था, उनसे ये शासन जो है वो सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा था। ठीक है जी। तो यहां पर जो अर्थव्यवस्था है और जो पॉलिटी है वो कोई बेहतर तरीके से भवानी प्रताप सिंह द्वारा नहीं चलाई गई, जिस वजह से 1878 से लेके 1889 तक ब्रिटिश शासनकाल के अधीन ये सारनगढ़ स्टेट जो है वो चला गया। ठीक है जी। सारनगढ़ वॉज अ स्मॉल फ्यूडेटरी स्टेट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ डिवीजन। एक छोटा सा सामंती राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ संभाग का ये सारनगढ़ था। बाद में दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ है ये पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, आप जानते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर के सारनगढ़ जो है वो बना, छत्तीसगढ़ जो है वो बना था। छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग जिले थे और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का एक हिस्सा जो है एक तहसील के रूप में सारनगढ़ जो है वो बना था। और बाद में इस सारनगढ़ का विभाजन हुआ। अब सारनगढ़ के साथ में बालूदा बाजार जिले का बेलाईगढ़ इलाका जोड़ा जा रहा है और एक नया जिला जो है वो बनाया जा रहा है। दोस्तों ये कुछ बातें हैं सारनगढ़ की। सारनगढ़ जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक टाउन्स है। दोस्तों हमने हिस्ट्री को भी देखा, तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाकर के देखते हैं तो समझ में आता है कि भैया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है सारनगढ़ की। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टाउन ये बन जाता है। द टाउन ऑफ सारनगढ़ फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी तक जो है ये रायगढ़ जिले के अधीन जो है वो आता था एंड कंप्राइजेस द एरिया ऑफ अर्स्टवाइल सारनगढ़ प्रिंसली स्टेट। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत के समय में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, उनमें से एक था सारनगढ़, जिसको अब अलग से एक जिले के रूप में जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है जी। दोस्तों सारनगढ़ जिले की हिस्ट्री के अलावा यहाँ की गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनगढ़ के करीब ये गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मौजूद है। देयर आर लॉट ऑफ हिली टेरेन्स इन दिस रीजन। गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये करीब 275 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के जंगली जानवर जो है, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर जो है वो मौजूद है। सम ऑफ द कॉमन स्पीशीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर्स एंड बफेलोज। तो विभिन्न प्रजातियों के हिरन और भैंसे जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो क्योंकि सारनगढ़ जिले की बात हो रही है तो सारनगढ़ के नजदीक गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सारनगढ़ की गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। ठीक है जी। दोस्तों सारनगढ़ इलाका जो है वो रायगढ़ का है और इसी के साथ में जुड़ेगा बालूदा बाजार का बेलाईगढ़। तो बेलाईगढ़ जो है वो बालूदा बाजार से जो है वो एरिया अलग होगा और एक नए जिले की फॉर्मेशन में जो है वो आएगा। तो इस बेलाईगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बेलाईगढ़ जो है वो एक इलाका है जिसकी अगर 2021 के आधार एस्टिमेट्स पे जाए तो भैया 2,61,041 की जनसंख्या का ये इलाका है, यानी कि करीब 2.5 लाख से थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इस बेलाईगढ़ इलाके की थी। अगर 2011 की जनगणना को देखें, ये जो 2021 का डेटा है दोस्तों ये आधार के अनुसार है। आप जानते हैं आधार जो है वो एक प्रूफ जो है वो होता है किसी व्यक्ति का, और आधार के बेसिस के ऊपर ऐसा कह सकते हैं कि आधार कार्ड के आधार पर कितने लोग वहां पे रहते हैं उनकी पहचान हो सकती है। तो इस डेटा के अनुसार करीब 2,61,000 लोग वहां रहते हैं। और अगर यही डेटा हम कंपेयर करें 2011 की जनगणना से तो 2011 में जो जनसंख्या थी बेलाईगढ़ की वो 2,10,517 थी, जिसमें से करीब 1,04,827 जो है वो पुरुष है और 1,05,690 जो है वो महिलाएं। तो यानी कि करीब करीब बराबर की पॉपुलेशन जो है वो मेल की है और फीमेल की है। ठीक है जी। यहां पर अगर हम बात करें भैया कितने लोग क्या काम करते हैं तो टोटल वर्कर्स पूरी की पूरी पॉपुलेशन में करीब 98,000 या 97,500, टू बी प्रिसाइज 97,446 स्किल्ड वर्कर्स जो है मौजूद है, जिनमें से करीब 54,101 जो है वो पुरुष है और 43,345 जो है वो महिलाएं। ठीक है जी। तो दोस्तों वर्किंग पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन का करीब 45 to 50% है। 97,446 लोग जो है वो कार्य का काम करते हैं, जिनमें से 54,000 के करीब जो है वो पुरुष है और 43,000 के करीब जो है वो महिलाएं हैं। अब ये काम क्या करते हैं दोस्तों? टोटल 28,189 कल्टीवेटर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग। ठीक है जी। तो भैया 28,000 के करीब लोग जो है, 28,000 के करीब जनसंख्या जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है जी। ये एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं। इस 28,000 में से करीब
19,674 के गिनती जो है वो पुरुषों की है और करीब 8,500 जो गिनती है वो महिलाओं की है। यानी कि 28,000 लोग जो है वो इस बेलाईगढ़ इलाके के खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं, जिसमें से करीब 20,000 लोग जो है वो मेल हैं और 8,500 जो नंबर है वो फीमेल्स का है। इसके अलावा दोस्तों करीब 17,936 जो है ये लोग एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर लेबर के रूप में काम करते हैं। तो भैया जी, कृषि भूमि पर श्रमिक, श्रमिक आप समझते होंगे, मजदूर, तो कृषि भूमि के ऊपर मजदूर के रूप में कार्य करते हैं ये लोग और इनमें से भी करीब 10,500 जो है वो पुरुष हैं और 7,500 के करीब जो है वो महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की या डेमोग्राफी की बात यहां पे करते हैं तो भैया जी, अगर हम पर्टिकुलरली बेलाईगढ़ को देखें तो यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर डायरेक्टली या तो लैंड होल्डर्स हैं या फिर वहां पे एज ए लेबर जो है वो काम करते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है इस नए जिले के बारे में जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो बनने वाला है, जिसका नाम है सारनगढ़ बेलाईगढ़। आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।